जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, उस्तादों को और जितने हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दोस्त हैं और उस्ताद हैं, उन सबको। ये जी आज ये आपको मैंने पहले भी इसका शो करवाया हुआ है। जो इसके साथ मादा लगाई थी ना, तो उनके बच्चों का रिज़ल्ट तो बेहतर था, पर थोड़ा सा एक फॉल्ट आ रहा था। ये चीज़ें जो हैं नीचे, थोड़ा उनमें गोश्त ज़्यादा वो बनाना शुरू हो गए थे, थोड़ा ये चीज़ वेटल हो गई थी। तो अब इसके साथ मादा चेंज की है, तो मादा का भी आपको शो करवाता हूँ और इस नर का भी आपको शो करवाता हूँ और कुछ आपको परवाजी कबूतरों का भी शो करवाता हूँ। जो हमारा परसों तूफ़ान में कोई तकरीबन 3:30-4 बजे तूफ़ान आया हफ्ते वाले दिन। तो 11 कबूतर मेरे सामने थे 4 बजे, और 11 के 11 दूरबीन में क्लियर थे। तो 48 किलोमीटर का तूफ़ान आया है, जिसमें इंसान खड़ा बड़ा मुश्किल से होता है। तो खैर उसमें 5 कबूतर मेरे बैठ गए थे और 6 कबूतर जो है ना मेरे, वो तूफ़ान में मिस हो गए। तो बहरहाल ये गेम का हिस्सा है, जब तक आपने उड़ाने इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो उनमें से एक मादा कल वापस आई है, तो उसका भी आपको मैं शो करवाता हूँ। आइए पहले इसका शो करवाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी शानदार ये मेरी ब्रीड है। बेसिक स्लेटियों में से ये सुर्खे निकले हुए। बच्चे इसने बड़े शानदार बनाए थे। जो इसका पहले मैंने मादा लगाई थी डब वाली मिस्सी, पर कबूतरबाजी का ना ये एक हुस्न होता है कि वो आप तोड़ जोड़ करते रहते हैं। तोड़ जोड़ से ही जो है ना, क्योंकि तोड़ जोड़ बंदा वही करता है जो गेम गेम में हिस्सा ले रहा होता है, जो बाहर छोड़ रहा होता है, खुद उड़ा रहा होता है। और जो खाली ब्रीडिंग का शौकीन होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या सिलसिला चल रहा है, इसलिए वो तोड़ जोड़ नहीं करते। वो जोड़े लगे हुए तो लगे हुए ही हैं। तो लिहाजा कोई भी खाली ब्रीडिंग सेटअप वाला जो है ना, उसका तो कोई भी यकीन नहीं होना चाहिए। या तो उसके पास कोई छत हो जहाँ वो छोड़े चेक कर रहे हैं अपने परिंदे, और खाली ये खूबसूरती जो है शोकेस में पड़े हुए, तो हर किसी को खूबसूरत लग रहे होते हैं कि बहुत खूबसूरत हैं। पता तभी चलता है जब बाहर छोड़ता है इंसान, पी पड़ती है उसके बाद। और पी भी ये नहीं कि बच्चा बस पक्का कर लिया, ठीक है चला रहा है। बेसिक होता है कि जब 8-8 9-9 घंटे कबूतर लगा के नागे नागे पे मुसलसल मुश्किलें काट के घर बैठता है, वो परिंदा होता है अच्छा। तो एक हमारी बड़ी फेवरेट ब्रीड है काली कड़ी वाले, जो हर साल तकरीबन आगे होते हैं। इस दफ़ा भी कल वाले कप में काली कड़ी वाली मादा को मोर लगवानी थी, तो वैशी खबीस को मोर लगवा दी जिसके मतलब मैं वीडियो में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। उसको मोर लगवाने की वजह ये थी कि उसने को 10 से 15 फिरते हैं इस दफ़ा दी, बड़ी शानदार उसने फिरते दी। एग्जैक्ट 5 बजे निकल आता था, 5:30-6 बजे बैठ जाता था बगैर किसी पंगे के। कल भी इसी तरह उसको छोड़ा हुआ था, पर वही बात कि जो बदनसीब होता है वो उसने बदनसीबी वाला काम किया, मैं फिर कपों से दूर कर गया। तो बहरहाल कोई नहीं। तो काली कड़ी वाले का ये सिलसिला है। काली कड़ी वाला जो पेड़ था ना, उसके बच्चों में थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा था, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ कि क्या फॉल्ट आ रहा था। तो उनमें जिस बच्चे में वो फॉल्ट नहीं होता था, वो शानदार उड़ता था हर मौसम में, जेठ में भी, हर मौसम में, और लाइटर में भी बैठते हैं। जिस बच्चे में वो फॉल्ट आता था वो थोड़ा सा अच्छा, वो जो वो वाला बच्चा जिसमें फॉल्ट आता था ना, वो कम परवाजी और संभलने के गोली का मुताज हो जाता था, कि गोली शोली लगा के उड़ने वाला। और जिसमें वो फॉल्ट नहीं होता था, वो खुद ही परवाज़ें देता था। इसी तरह ये 2 बहनें थी। एक बहन मैंने साइड पे फेंक दी है कि इसे पिटाई के बाद ना देखेंगे अस्सू में नेक्स्ट। एक बहन बहुत अच्छी फिरतें दे रही है। तो ये वो काली कड़ी वालों की माँ है। तो फिलहाल मैंने पेड़ तोड़ दिया कि पेड़ जो है ना, वो पेड़ ऐसा ना चाहिए कि एक बच्चा अगर 10 घंटे उड़ा, दूसरा कम से कम 8 घंटे उड़ा और 7 घंटे उड़ा। ये ना उड़ा वो कि एक 10 घंटे उड़ा है, दूसरा 2 घंटे उड़ा है।
कबूतर अच्छा तो वही होता है जो अपनी ताकत पे 7 8 10 घंटे उड़ा हो, क्योंकि उसको आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, प्यार करेंगे, वो 2 घंटे आगे चला जाएगा। और जो सिर्फ गोली का मोहताज होता है वो किसी टाइम आपको खुश करेगा और किसी टाइम ज़्यादा अकड़ के ज़ाया हो जाएगा। आप खुश होते रहेंगे, सामने खड़ा हुआ है, फिर रहा है, बहुत अच्छा है, उसकी वो प्रैक्टिस ही नहीं होगी नीचे आने की, ना उसके बाद इतनी परवाज़ होगी। तो लिहाजा ये मादा लगाई है उस रुखे के साथ, काली कड़ी वालों की माँ। इसका भी शौक करवाता हूँ आपको। बड़ी शानदार मादा है जी। मेरा एक कबूतर 00 उड़ा था 3 साल जेठ, और एक मेरी काने वाली 40 नंबर मादा उड़ती थी। तो ये पुटाई के दौरान ही ना ये पेड़ आपस में लग गया था। अब खैर दोनों नहीं है मेरे पास वो। तो ये उनकी बेटियां मैंने 2 3 काटी थी। तो बहुत शानदार। अच्छा, ये वो उनके जो बच्चों का मैं बता रहा हूँ ना, वो क्या वजह थी। उनके बच्चों में ना, कुछ बच्चों की, जिस तरह इसकी अब तीलियाँ, ये देखें, शानदार तीली है, शानदार पर है, परवाजी पर है, स्ट्रेट है। कुछ बच्चों की ना आगे से ये टिप्पें जो है ना, ये ज़्यादा ऐसे हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जिनकी ज़्यादा टिप्पें ये आगे से इस तरह होती है ना, वो अक्सर ना लक भी मारते हैं। और अमूमन मैंने देखा है कि जिनकी टिप्पें ज़्यादा इस तरह होती हैं ना, वो कबूतर लक मारते हैं। और लक मारने वाला कबूतर अच्छा नहीं होता। वो जितना मर्ज़ी शाम उड़ा, वो किसी टाइम भी आपको जो है ना, वो मोर लगवा के तो बाहर कर देता है कप के अंदर से। क्योंकि इनकी बीमारी होती है। इन्होंने ना जब गेड़े पड़ने हैं ना, तो इन्होंने लक मारना है। जब कबूतर लक मारता है ना, वो अपनी जगह से 30 फुट 40 फुट नीचे आ जाता है, और उसी दौरान वो किसी ना किसी अच्छे कबूतर को भी साथ ले आता है। तो इसलिए जो है ना, वो बच्चा हो या बड़ा हो, जो सुबह उड़ते ही पल्ले में लक मार के समान जाने वाला ना, वो अच्छा होता ही नहीं। परवास करके आके कोई 8 10 घंटे बाद कई कबूतरों की आदत होती है, वो ताल मार के, एक बाजी मार के या लक मार के बैठते हैं घर, वो कुछ और चीज़ है। जो सुबह फ्रेश कबूतर लक मार के नीचे फिरता है, फिर लक मारता है, और चाहे वो आपका शाम बैठ रहा हो, वो अच्छा कबूतर नहीं होता। तो ये उम्मीद है बड़ा अच्छा रहेगा पेयर। जो मेरी मादा एक वापस आई है 6 कबूतरों में से, उसका भी शो करवाता हूँ। वैशी साहब कल टाइम आउट तो हो गए थे, फिरते रहे, आज वो नहीं आए। अगर वो आते तो उन बेशरम की भी मैं आपको वीडियो में दिखाता, जो मैंने उसके मुतालिक आपको पहले बताया था कि उसमें क्या फॉल्ट है। उसने कल वो 100% काम करके हमें कब से बाहर निकलवा दिया। तो जो माता आई है उसका शो करवाता हूँ आपको। नहीं जी, ये 6 में से कल यही मादा वापस आई है, खाने वाले कबूतरों में से। ये कल सुबह ही जो है ना, कोई 7:30 बजे आके खड़ी हो गई थी। तो फिर कोई 11:30 12 बजे के करीब बैठी। और बड़ी शानदार मादा है। शायद मैंने एक वीडियो में बताया हो कि एक मैंने मेन कबूतर बाहर निकाला था, जो निकालते ही शाम तक चला गया था। तो रात को वो दूसरी तीसरी कोठी में बैठा, तो वहाँ से वो नहीं उठा, सुबह आया नहीं। अब पता नहीं बिल्ली ले गई कि किसी इंसान ने पकड़ लिया, जो भी सीन हुआ उसके साथ। ये उसकी बहन ही है।
बड़ा वफादार ब्लड है ये भी जहाँ जहाँ टच होता है ना वो तो सारे वफादार जो आगे बुटाई के बाद इतनी अच्छी फिरतें दे रहे होते हैं, वो 6 के 6 समझ लें कि मेन क्रीम थी। 6 के 6 कबूतर मेन क्रीम थी जो उस दिन गए हैं आगे। इतने कबूतरों में से इतनी फिरतें, इतनी आंधी तूफान खाने के बाद जो कबूतर आगे आए होते हैं, तो वो तूफ़ान ही उस टाइम जो मिट्टी वाला तूफ़ान, और वो बड़ी स्पीड थी 47-48 किलोमीटर, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल यह है कि तूफ़ान के बाद ही मेरे 2 आए, 11 में से 3 तो उस तूफ़ान में ही बैठ गए थे घर, 2 फिर आए कोई 1 घंटे बाद। एक बच्चा उनके साथ था 4 बजे, वो बच्चा मैं समझा था वो भी तूफ़ान ले गया। जो आगे कपों में बच्चा रात रहता था मेरा, वो बच्चा फिर 6 बजे ज़ीरो निकल आया, वो 7:15 बैठ गया। तो बहरहाल साथ साथ इस तरह गेम का हिस्सा है, चलता रहता है। तो कपों की जहाँ तक बात है, कपों में आपके नसीब बड़े काउंट करते हैं। बेसिक मेरा कहना ये होता है कि कबूतर अच्छे उड़ने चाहिए, बाकी फिर नसीबों की बात है कि आप नंबरों में आते हैं नहीं आते। तो एक पहले ही वीडियो जो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, उसमें मैंने कहा था जो दोस्त अहबाब पता करते हैं, फ़ोन करते हैं या अफसोस करते हैं, तो या वजह ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये वजह क्या है। उन्होंने कभी उड़ाए नहीं होते, ना उन्होंने कभी घर में कोई बच्चे पक्के किए होते हैं, ना उन्होंने कभी टूर्नामेंट की शक्ल देखी होती है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए। जो इंसान कोशिश नहीं करता, टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेता, बाज़ नहीं उड़ाता, वो कामयाबी भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद है जो आज को आपको पेयर दिखाया है वो पेयर पसंद आया होगा। और ये मादा भी आपको जो शो करवाया है, ये सिर्फ ऐसे ही शो करवाया है कि कल ये वापस आई थी तूफ़ान के बाद। और कुछ दोस्त आजकल ना बहुत ज़्यादा बीमारियों के मुतालिक भी परेशान है, आँखों की बीमारियों के मुतालिक। तो मैंने पहले भी बताया था कि आँखों की बीमारियाँ जब बच्चों में ज़्यादा फैल रही हों, उसके लिए कोई इंजेक्शन या कोई ड्रॉप्स काम नहीं करते। उसका बेहतरीन तरीका जो है एंडोसिम और फैज़ासिम, इसका इकट्ठा जो है ना, इसका इकट्ठा कोर्स करवाना चाहिए 3 दिन या 5 दिन, तो इंशाल्लाह टोटल आँखों की बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एंडोसिम आप 3 सीसी डाल लें 1 लीटर में, फैज़ासिम 4 सीसी डाल लें 1 लीटर में। इनको 3 दिन लगातार डालें, सुबह रखें शाम तक पिएँ, कोई मसला नहीं। तो लिहाजा जो एक मेडिसिन आपको बताई है बड़ी इफ़ेक्टिव और बड़ी कारआमद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।